हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के पंडित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको करवाया था एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, और आज हम करने वाले हैं उससे आगे। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल ए एंड बी एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, 0 से अधिक, सच दैट cos A is equal to cos B, so that angle A is equal to angle B, ये आपको शो करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। मैंने एक फिगर बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल का, A, B और C। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC be the right angled ट्रायंगल, ये हमने लिख दिया। अब देखिए एंड राइट एंगल्ड एट सी पे हमने राइट एंगल मान लिया, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर, ये आपको प्रूव करना है। कब? जब आपको cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चीज और हम लोग लिखेंगे, ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। लिखेंगे विथ रेफरेंस टू एंगल ए, विथ रेफरेंस टू एंगल ए, एंगल ए के रेफरेंस में हमारा BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, और बेस क्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर तो ऑटोमेटिक ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, यानी AC हमारा बेस बन जाएगा। अगेन विथ रेफरेंस टू एंगल B, अगर एंगल B को अगर हम रेफरेंस मानेंगे तो इसका जस्ट ऑपोजिट वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, AC, और बेस क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो बेस ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, हमारा BC बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ का, ये जो cos A इक्वल टू cos B जो दिया हुआ है, लिखते हैं इसको, वी हैव cos A इक्वल टू cos B। देखिएगा अब आपको पता है कि cos A जो है, यानी cos का रेशियो क्या होता है, cos का रेशियो मैंने आपको बताया था B/H। तो बताइए cos A के लिए, तो cos एंगल, इस एंगल के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी अगर ये परपेंडिकुलर, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि परपेंडिकुलर BC, अगर ये परपेंडिकुलर मतलब बेस आपका क्या हो जाएगा, AC, यानी cos होता क्या है, B/H, यानी क्या लिखेंगे, AC/H क्या हो जाएगा आपका, ये AB इक्वल टू, अब बताइए cos B, cos तो होता ही है हमारा B/H, लेकिन cos B इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर ये हो गया परपेंडिकुलर तो ये हमारा बेस बन जाएगा। हमको बेस चाहिए तो क्या लिखेंगे, BC बाय AB, H तो सेम रहेगा ना, AB। अब देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये AB हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास AC इक्वल टू BC। और आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल हो गया, मतलब उसका ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल आ जा रहा है तो इक्वल साइड्स का जो ऑपोजिट एंगल्स होगा ना, वो भी इक्वल होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जिससे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन 7 है हमारा कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट, हमको दो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, एक तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा वैल्यू हमको निकालना है cot स्क्वायर थीटा का। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू cot थीटा इक्वल टू 7/8, इसी का हमको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए आपको निकालना है, साइन के लिए क्या चाहिए, P और H चाहिए, कोस के लिए भी क्या चाहिए, B और H चाहिए। इसका मतलब हमको तीन चीज चाहिए, तीन चीज में से आपको दो चीज दिया हुआ है, आपको एक चीज और निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करके वो तीसरा चीज निकालेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए गिवन cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब आपको पता होना चाहिए कि cot थीटा होता क्या है,
को टेन थीटा का उल्टा होता है ना, तो टेन थीटा का क्या होता है p बाई बी, तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा b बाई पी, यानी ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारे पास p, यानी परपेंडिकुलर पता है और हमारे पास बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता नहीं है ना, तो निकालते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी h का स्क्वायर बराबर क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास p, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 49, ये आपका हो जाएगा 113, यानी h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 113, यानी h का वैल्यू कितना आ गया √113, ये आपका h आ गया। देखिए यहाँ से आपको b पता चल गया, h b और p तो आपको पता है ही, यहाँ से हमको h का पता चल चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए अब 1 नंबर में जैसे हमको दिया हुआ है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूले पे, यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही स्क्वायर 1 होगा, अब 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं 1 माइनस, देखिए तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन क्या होता है p बाय एच, तो p कितना है हमारे पास 8 और h कितना है √113, यानी 8 बाय √113 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है b बाय एच, तो b कितना है हमारे पास 7, यानी क्या लिखेंगे 1 माइनस 7 बाय √113। सॉल्व करते हैं इसको, इसका स्क्वायर, अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 डिवाइडेड बाय 113, क्योंकि रूट तो यहाँ से गायब हो जाएगा ना, और नीचे 1 माइनस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अब बाय 113, यहाँ से भी रूट हमारा गायब हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हमारा खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 113, तो 113 माइनस 64 बाय, फिर से एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 113 माइनस 49, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है हमारे पास 113 माइनस 64, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 49 बाय 64, ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही सिंपल है, आपको कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 और आपसे पूछा क्या है कोस स्क्वायर थीटा, बस सिंपल इसको क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिल जाएगा हमको, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 7/8 का स्क्वायर, यानी 7 7 का 49 बाय 64, 49/64। तो आइए गाइस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। आपको ये चेक करना है कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है, अगर 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं, गिवन 3 cot a इक्वल टू 4, यहाँ से लिख सकते हैं ना कि कोट a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, इसको नीचे लेके आ जाएंगे। अब देखिए कोट आपके पास क्या होता है b बाई पी, क्यों, क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है, 10 का वैल्यू क्या होता है p बाई b, तो कोट का क्या हो जाएगा b बाई पी, यानी यहाँ से आपको मिल गया b और p, तो निकाल देते हैं हम लोग h। तो h का स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 16 दैट इज 25, यानी h का स्क्वायर इक्वल 25, यानी h कितना आ गया आपका, आपके पास 5 आ गया। देखिएगा आपको क्या चाहिए 10 चाहिए ना, अब हम लोग लेते हैं LHS को, टेकिंग LHS, तो LHS में क्या है हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए,
10 होता क्या है बताइए थोड़ा सा यहाँ पे हमको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10a का वैल्यू पुट करेंगे। 10a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 होता है आपके पास p बाई b, तो p कितना है आपके पास, p है 3 और ये है 4, यानी 3/4। और यहाँ से आप आराम से, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कोट a का वैल्यू कितना है 4/3, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10a का वैल्यू क्या आएगा आपका, आएगा 3/4। क्यों, क्योंकि कोट का रेसिप्रोकल होता है क्या 10। अब यहाँ पे 10 का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 1 माइनस, अब 10a का वैल्यू कितना 3/4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर, अब 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। देखिए यानी 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम 16, यानी 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, फिर से एलसीएम 16, यानी 16 और प्लस 9। यहाँ से 16 कैंसिल, क्या मिल गया आपको 16 माइनस 9 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25। ये आपका क्या आ गया LHS आ गया। अब देखते हैं RHS, ये जो टर्म है क्या इसके बराबर है या नहीं है। टेकिंग RHS, देखिए RHS में क्या दिया आपको, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सबसे पहले बताइए कि cos a का वैल्यू क्या होगा, cos a का वैल्यू होता क्या है b/h, तो b कितना है आपके पास 4 और h कितना आया है 5। अब देखिए, अब आपको चाहिए cos a, तो cos a होता क्या है b/h, तो b कितना है आपके पास 4 और h कितना है 5, यानी कितना हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है p/h, p कितना है 3 और h कितना है 5, यानी 3/5 का स्क्वायर। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 16/25 और माइनस 9/25। एलसीएम ले लीजिए 25, यानी कितना 16 माइनस 9 कितना आ गया 7/25। और आप देख पाएंगे कि LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। मतलब ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा क्या है, ट्रू है। तो क्या लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, यस। या फिर आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो आइए इस बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। दूसरा में आप कहा कि cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू साइन C। एक छोटा सा हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। कहता है कि राइट एंगल एट बी, यानी हमारे ये क्या हो जाएगा बी, ये हमने मान लिया ए बी और इसको मान लिया हमने सी। देखिएगा आपसे दोनों एंगल के रेस्पेक्ट में पूछा है, आपसे एंगल सी के रेस्पेक्ट में भी पूछा, एंगल ए के भी रेस्पेक्ट में पूछा। मतलब आपको तीन चीज पहले निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, आपको बेस निकालना पड़ेगा। देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है कि tan A इक्वल टू 1/√3, लिखते हैं कि tan A इक्वल टू 1/√3। देखिए tan A होता क्या है, आपको इस एंगल के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, इस एंगल के सामने वाला क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस बन जाएगा। tan क्या होता है p/b, यहाँ पे लोग लिखते हैं ये हो जाएगा आपका p और ये हो गया आपका b। मतलब अब देखिए tan A और tan A का सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा 1, और अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या बन जाएगा √3, ये हो गया आपका बेस। अब हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमको h भी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस √3 का स्क्वायर 3, यानी कितना हो गया 4। दैट इज h का वैल्यू कितना आ गया आपका √4, यानी h का वैल्यू आपके पास आ गया 2। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यानी यहाँ से आपको मिल गया h मिल गया, b मिल गया 2, यानी h आपको 2 मिल गया, परपेंडिकुलर आपको बेस मिल गया। इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। जैसे ही कि आपको तीनों वैल्यू पता चल चुका है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, sin A इंटू cos C। अब यहाँ पे बारी बारी से वैल्यू को पुट करते हैं आराम से, कहीं आप गलती ना कर दें। तो sin A का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin A क्या होता है p/h। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा क्या बन गया p और h क्या 2, यानी 1/2 इंटू
कोस सी क्या हो जाएगा, देखिए कोस सी यानी इस एंगल का बात कर रहे हैं, और इस एंगल का जब बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर ये, यानी बेस हमारा ये बन जाएगा 1, और हमको कोस होता क्या है 1 बाय, कोस होता है हमारा b बाई, यानी क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस कोस a, यानी अब कोस लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, और कोस होता है b बाई, यानी हमारा बेस क्या हो जाएगा √3/2 इंटू साइन से क्या हो जाएगा, साइन होता है हमारे पास p/h, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, और h हमारा 2 यानी √3/2। देखिए 1 इंटू 1 1/4 अब प्लस यहाँ कितना √3 इंटू √3 3/4। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी 1 + 3 दैट इज 4/4, आंसर आपका आ जाएगा 1। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। देखिए दूसरा नंबर हमारे पास है cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिएगा cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी आपने निकाला है cos A का वैल्यू कितना निकाला है √3/2। देखिए इस cos A का वैल्यू कितना √3/2 इंटू, अब यहाँ पे है cos C, ठीक है cos C, अब cos C का वैल्यू भी आपने निकाला है, अभी कितना निकाला है 1/2 अब माइनस, अब देखिए cos sin A का भी वैल्यू निकाला है 1/2 इंटू, और sin C का भी वैल्यू कितना निकाला है √3/2, मल्टीप्लाई करते हैं √3/4 और माइनस √3/4, ये तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, यानी आंसर इसका कितना आएगा 0, यानी दूसरा का आंसर कितना आ गया आपका 0। आइएगा इसे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल PQ, देखिए हमने एक ट्रायंगल मान लिया PQR, राइट एंगल एट Q पे क्या है हमारा राइट एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है। आपको दिया हुआ है कि PR + QR, मतलब PR प्लस QR इक्वल टू कितना है 25 दिया हुआ है, और PQ ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P और tan P, इसका वैल्यू आपको निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इसी का मदद लेंगे। सबसे पहले देखिए आपको जो दिया है ना गिवन PR + QR इक्वल टू 25, यहां से हम लोग लिख सकते हैं PR इक्वल टू 25 माइनस QR, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पाइथागोरस की मदद से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे PR का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए PR का वैल्यू कितना है 25 माइनस QR, तो लिखेंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब A माइनस B के होल स्क्वायर इसको तोड़ते हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यानी 2 इंटू 25 इंटू QR, यानी 2 इंटू 25 इंटू QR इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए यहां से QR कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 QR इक्वल टू PQ का वैल्यू कितना दिया आपको, PQ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर, यानी माइनस 50 QR इक्वल टू 25, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस 625, यानी माइनस 50 QR इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 12 जा, यानी QR का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब इस QR को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब देखिए अब इस QR को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो यहां से हमको PR मिल जाएगा। PR कितना मिल जाएगा 25 माइनस QR, QR का वैल्यू कितना निकल चुका अभी 12 निकल चुका है, यानी PR इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। देखिए अब आपको आराम से मिल चुका है, PR भी आपको मिल चुका है 13, और ये आपको कितना मिल गया RQ यानी QR आपको मिल गया 12। अब आराम से आप वैल्यू निकाल दिए। अब किसका वैल्यू चाहिए, नाउ
साइन P। अब साइन क्या होता है P बाय एच, एच भी आपको मिल चुका है, P बाय एच P भी मिल चुका है, और आपको इस एंगल के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू चाहिए। तो इस एंगल के रिगार्डिंग आपका परपेंडिकुलर ये यानी क्या हो जाएगा 12/13, फिर से cos P यानी cos P का वैल्यू कितना हो जाएगा B बाय एच, यानी B क्या हो जाएगा आपका ये P तो ये B यानी 5/13, और 10P क्या हो जाएगा P बाय B, यानी P हो गया 12 अब B हो गया 5 यानी 12/5। ये हो गया आपका आंसर। तो आइए गाइस, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका ट्रू फॉल्स, क्योंकि ट्रू फॉल्स भी आपके लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि ये कंसेप्ट को बिल्डअप करता है आपका। देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स, इसके साथ आपको रीजन भी देना है। देखिए, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है कि 10a का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम होगा। ये गलत है। क्यों? ये क्या होगा? ये फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि 10a का जो वैल्यू होगा ना वो -∞ से +∞ के बीच में होता है। -∞ से +∞ के बीच में होगा इसका वैल्यू, यानी छोटा से छोटा वैल्यू हो सकता है, बड़ा से बड़ा वैल्यू हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि sec a = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। ये वैल्यू सही है, ये क्या है? ट्रू। ऐसा क्यों? ट्रू क्योंकि sec a का जो वैल्यू होगा ना वो 1 से अधिक होता है। क्यों? sec, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12/5, ये क्या आ रहा है? 1 से अधिक आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि sec a का वैल्यू 1 से अधिक आएगा, आ सकता है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? cos a इज द एब्रेविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ a। ये गलत है, दिस इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि cosecant से आपका cosec बनता है, और ये cos जो आया है ना, ये आया है आपका कोसाइन से। किससे आया है? कोसाइन से आपका cos आया है, और cosecant से आपका cosec आया है, cosec। तो cosecant का एब्रेविएशन होता है cosec, और कोसाइन का एब्रेविएशन हो जाएगा cos। लेकिन यहाँ पे बोला है cosecant का एब्रेविएशन है cos, ये गलत है, इसलिए हमने क्या किया? फॉल्स। अब देखिए चौथा, देखिए आपको कहता है कि कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोट A कभी भी कोट इंटू A नहीं कर सकते हैं। ये हमारा एक सिंबल होता है। कोट A क्या है? इज अ सिंबल, सिंबल, और ये प्रोडक्ट नहीं होता, यानी ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। याद रखना आपको कि कोट A क्या है? सिंबल है। ये कोट A इंटू A का प्रोडक्ट नहीं है। लास्ट है आपके पास कि sin थीटा इक्वल टू 4/3। देखिए, जब आप डिवाइड करेंगे ना 4/3 तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब sin थीटा का वैल्यू 1 से अधिक हो रहा है। और आपको याद रखना है कि sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू 1 से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है, यानी ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज sin थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। इसका हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है और लोएस्ट वैल्यू -1, इसलिए sin थीटा का वैल्यू 1 से अधिक नहीं होगा। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।